ब्लॉकर कम्युनिटी में हैं आप सबको ये अपडेट पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा ना सारा अपडेट्स का, तो आपके अंदर एक डर बैठा रहेगा कि अरे उज्ज्वल नहीं दे रहा है, इतना दिन हो गया है, कंपनी भाग तो नहीं गया है। क्योंकि जितना भी लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है ना, इन सब के अंदर एक डर हमेशा रहता है कि अरे उज्ज्वल बंद है तो कंपनी गायब। ठीक है, तो आपके सामने जितना भी अपडेट है मैं रखूँगा, तो आप सब लोग इसका नॉलेज लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप सबको पता होगा कि कंपनी 5 तारीख से विड्रॉल बंद करके रखा है। इसका मेन वजह क्या है? देखिए, आप सबको पता होगा कि इथेरियम नेटवर्क में कंपनी यानी ब्लॉकर अपने आप को लेके गया है। इसका जरूरत क्या है वो भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ब्लॉकर अभी 3 ब्लॉकचेन में है, इथेरियम है, बाइनेंस में है, मेटिक में है। एंड ब्लॉकर का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ही कम से कम 10 से लेके 20 ब्लॉकचेन में और जाने का। ठीक है, तो ये कैसे संभव होगा? इसको कहा जाता है एक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी से वो इजी हो जाएगा, हर ब्लॉकचेन में जाके ब्लॉक वगैरह को पब्लिश नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हम लोगों को जाना होगा, और एक ब्लॉकचेन है जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और क्रिप्टो करेंसी तो नहीं बनाता है, लेकिन वो ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी यूज करवाता है। ठीक है, तो उसका नाम है सेलर नेटवर्क। ठीक है, तो वो सेलर नेटवर्क बस उन्हीं क्रिप्टो करेंसी को या फिर कॉइन को या फिर टोकन को अपना नेटवर्क में रखता है जो इथेरियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका एक मेन वजह है कि ब्लॉकर को इथेरियम में जाना पड़ा। ठीक है, अपना फ्यूचर को और ब्राइट करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है, आप सबको पता है कि 15 तारीख को जो इथेरियम का हार्ड फोर्क हुआ है, वहाँ पे जो अभी तक अपडेट आया है या फिर जो रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट में क्या है, वो हार्ड फोर्क में ना इथेरियम की स्पीड डेवलप हुआ और ना ही इसका जो गैस फीस है वो कम हुआ है। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इथेरियम का साइट में जाके कि अभी भी कितना पेंडिंग में है वो ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं वो दिखाऊंगा लास्ट में। तो आता हूँ, अभी क्या है, समझ लीजिए जब कंपनी विड्रॉल देता है ना, तो हर समय में क्या होता है, जब ये एक लॉट पे विड्रॉल देता है। ठीक है, तो हर लॉट पे 200 विड्रॉल होता है। ठीक है, तो 200 विड्रॉल पे कंपनी जब मेटिक के ब्लॉकचेन में ये विड्रॉल कंप्लीट कर रहा था, तब तो क्या होता था, 2 से लेके $8 कंपनी को चार्ज देना पड़ता था अपना पॉलीगॉन। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी अगर इथेरियम के ब्लॉकचेन में कंपनी ये विड्रॉल कंप्लीट देने जाए आप लोगों को ना, तब क्या होगा, तब मैक्सिमम कितना हो रहा है, $600 का फीस देना पड़ रहा है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी एक बार के लिए वो जो $600 का फीस है वो बेयर कर भी लेगा, लेकिन ये हम लोगों के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि जब हम लोग जाएंगे, हम लोग को जब इथेरियम ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक हो रहा है वो मिलेगा, तब क्या होगा, हम लोग उसको अगर समझ लीजिए ट्रांजैक्शन करें, किसी को ट्रांसफर करें या फिर बाई सेल करें, तब हम लोगों को भी ज़्यादा गैस फीस देना पड़ेगा, हम लोगों को भी लाइन पे लगना पड़ेगा, यानी क्योंकि पेंडिंग में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अभी इतना दिन से इथेरियम नेटवर्क पे कोई काम नहीं हो रहा था। जितना भी लोग इथेरियम पे काम कर रहे हैं ना, ये लोग अपना सारा मतलब जितना भी ट्रांसफर था एक साथ किया, तो अभी पेंडिंग में बहुत ज़्यादा है। वैसे ही तो पेंडिंग में रहता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हुआ है, अभी इथेरियम ब्लॉकर का जो कोर टीम है वो विड्रॉल नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो लोग दे भी देगा बस कुछ लाख रुपया या फिर करोड़ रुपया का घाटा करके अपना, ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग जब इसको ट्रांजैक्शन करेंगे लाइन पे लगना पड़ेगा, ज़्यादा फीस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के अच्छा है कि 2-4 दिन हम लोग इधर वेट करें। दूसरा बात क्या है, अभी क्या हो रहा है, ये इथेरियम के साथ जो ब्लॉकर का जो, तो अभी क्या हो रहा है, इथेरियम का नेटवर्क यूज करके जो ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी होगा ना, तो वो सबसे पहले अभी पॉलीगॉन एंड अपना बाइनेंस के साथ ये ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी बन रहा है। ठीक है, तो कहीं पे अपना 14 तारीख को अपना ब्लॉकर ने पॉलीगॉन के सामने वो एप्लीकेशन रखा ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 7 दिन का टाइम लगता है, तो 14 तारीख से 21 तारीख तक ये 7 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों को समझ लीजिए 21 या फिर 22 तारीख को हम लोगों का विड्रॉल मिल जाएगा। ठीक है, और वो हम लोगों को पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन में मिलेगा, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है।
ठीक। तो ये हम लोग के लिए अच्छा, लेकिन वो पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन में जो मिलेगा वो अपना जो 3.0 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से होगा ना, उसी से होगा, ठीक है। यानी जो $61 के हिसाब से विड्रॉल होने वाला है, उसी $1 के हिसाब से ही विड्रॉल मिलेगा हम लोगों को। जो इथेरियम 3.0 का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अभी ब्लॉकरा का वेबसाइट में उसी से होगा सारा, और वो ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सारा ब्लॉकचेन में रहेगा, ठीक है। बस नेटवर्क चेंज होगा। तो वो नेटवर्क अभी पॉलीगॉन के साथ बन रहा है, वो बनने में 21-22 तारीख का वक्त लगेगा। 21 तारीख खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को हमारा विड्रॉल मिल जाएगा। तो ये है आप लोगों के लिए अपडेट। तो ये सारा जब काम हो जाएगा तब समझ लीजिए हफ्ता 10 दिन या फिर 15 दिन में, या फिर समझ लीजिए इस महीने के अंत आते आते ब्लॉक हो रहा, और कम से कम 10 से लेके 20 ब्लॉकचेन में चला जाएगा। और हम लोगों के सामने ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वहाँ से बेनिफिट कमा पाएंगे। तो ये बहुत पीछे मतलब टेक्निकली बहुत सारा काम हो रहा है जो हम लोगों को नहीं पता। एंड जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो लोग तो पैनिक में है कि अरे कंपनी तो चला गया, इतना दिन से विड्रॉल नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो नॉलेज है वो लीजिए आप, ठीक है। इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा है जो हम लोगों के सामने उसका खबर ही नहीं आता है, और हम लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको वो नॉलेज मिल जाए ना, तब आप चुप बैठेंगे एंड बहुत ही मज़ा से काम करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है जो हम लोगों के लिए हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो इथेरियम का ब्लॉकचेन खोल के, इथेरियम का वेबसाइट खोल के, कि वहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग में। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों ब्लॉकर अपना विड्रॉल अभी भी होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं इथेरियम का वेबसाइट में, आगे हम लोग इथरस्कैन पे, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, एंड इसको ओपन करने के बाद इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं ताकि सब कुछ आसानी से दिख पाए। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है होम, इसके बाद लिखा हुआ है ब्लॉकचेन। इसमें क्लिक करेंगे तो आएगा व्यू ट्रांजैक्शन एंड व्यू पेंडिंग ट्रांजैक्शन। तो आप देखेंगे अभी कितना ट्रांजैक्शन पेंडिंग में होगा, ठीक है। तो देखिए इधर लिखा हुआ है टोटल ऑफ 1,35,000 पेंडिंग ट्रांजैक्शन फाउंड, यानी इतना ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग में है, ठीक है। अभी सोचिए कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है। ये जितना भी ट्रांजैक्शन है ना, ये सारा पेंडिंग ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कितना ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इसी के कारण ब्लॉकरा ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, ठीक है। और ये हम सब के लिए अच्छा है, सबसे बड़ा बात है, क्योंकि हम लोग को अगर विड्रॉल मिल भी जाएगा ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा गैस फीस देना पड़ेगा ना, तो कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग 2-4 दिन होल्ड करिए, अपने आप को थोड़ा नॉलेज लीजिए, नॉलेज बढ़ाइए अपने आप का, ठीक है। ये ज़िंदगी भर आपका काम में आएगा, ठीक है। बार बार मैं कहता हूँ ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या फिर MLM कंपनी नहीं है, तो आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। ये क्योंकि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी विड्रॉल देना बंद कर देता है ना, तो उसका बाती गुल हो जाता है, ठीक है। और ये सबको पता है, लेकिन ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है भैया, ये क्रिप्टो करेंसी है, ये एक ब्लॉकचेन है, सीधा सा बात है। थैंक यू।